हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है पीकेएस क्लासेस फर्स्ट में। हम लोग पहले जान गए थे कौन सा विधि। चलिए कोई बात नहीं, होता है ना। आज हम लोग जानेंगे विलोपन विधि, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये मान लेते हैं एक समीकरण है ना। इसको मान लेते हैं ये वन है और ये टू है। देखिए सबसे पहले क्या करना है विलोपन विधि में, ये जो बीच वाला देख रहे हैं आप, दोनों बराबर संख्या है। बीच वाला क्या है, दोनों ही बराबर संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, बीच वाले संख्या जब बराबर रहे तो इसको हम लोग इस प्रकार से इसको कट कर देंगे, काट देंगे। और काटने के बाद क्या होता है, इसमें यहां देखिए प्लस प्लस कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 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 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x। ये दोनों को ऐड कर लेंगे 5x। बहुत ही आसान है। बराबर ये दोनों तो कट गया, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी आसान है। अब x बराबर हो गया 10 ऊपर और नीचे 5, गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा। अब 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में, 2 बार में आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अभी हम लोग x का मान सीख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे y का मान। y का मान भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 है और 2 है। आपका मन जिसमें आप 1 में रख सकते हैं x का मान, या तो 2 में रख सकते हैं। दोनों में आपका 1 x का मान रखने पर y का मान आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग 1 में रख के देखते हैं। तो क्या है समीकरण 1, देखिए यहां लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या लिख दिए, x का मान रखने पर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 6। अब x का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, तो x के मान के जगह पे 2 को रखेंगे। ये 2 का 2, कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे गुना का चिन्ह। कितना आया है x का मान, ये देखिए x का मान कितना 2, तो 2 पे रखें, x के जगह पे 2 रख लेंगे। प्लस का प्लस 3y है और बराबर 6 है। ये वही रखना है, जो सब लिखा हुआ है उस सारे चीज को उतार देना है नीचे। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 6। अब ये 3y को आगे लेके आइए, प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। 3y बराबर 6, यहाँ बराबर में इस साइड 6, यहाँ देखिए ये जोड़ में है तो बराबर के इस पर आएगा, ये बराबर के इस पर आएगा तो ये घटाव में हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 3y बराबर 6 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो y का मान आ गया 2 ऊपर और 3 नीचे, यानी का y का मान कितना आ गया 2/3। x का मान 2 और y का मान 2/3। अब देखिए यहां तक तो सवाल अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, अगर सेकेंड में रखते तो क्या यही आंसर आता या नहीं आता। तो चलिए हम लोग अब ये क्वेश्चन को सेकेंड में रखते हैं। देखिए अपना सेकेंड है, लिखा हुआ है सेकेंड, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसमें x का मान रखते हैं। x का मान कितना आया था 2। चलिए इसमें रख के देखते हैं क्या आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये हो गया 3x का मान कितना 2, तो यहाँ गुना करके 2 लिखेंगे। ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो आपस में गुना का चिन्ह है ना, इनटू में है, तो माइनस 3y बराबर 4। इसको गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3y बराबर 4 यानी कि 4। अब देखिए यहाँ y को आगे लेकर आइए, तो y सिर्फ प्लस में नहीं बल्कि माइनस में, यहाँ लिखेंगे -3y, माइनस है बराबर ये 4 का 4। ये देखिए ये ई साइड चिन्ह इसका रहता है तो ये प्लस में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में, -6। ये हो गया 3y इक्वल टू बराबर 4 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, लेकिन क्या चीज का, माइनस का। इस
संख्या जिसका बड़ा उसी का चिन्ह बड़ा, माइनस का। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया। y का मान कितना आ गया 2 अब बटे 3, देख सकते हैं दोनों सेम आ गया। यानी कि हम समीकरण 1 में भी रखेंगे तो वही मान आएगा और समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वही मान आएगा। अब चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी को जानेंगे। और क्या विलोपन और तरीका से बनाया जाता है? तो हाँ चलिए अब हम लोग दूसरे तरीका से विलोपन को सीखते हैं। अब क्या करना है, देखिए वही सवाल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये विलोपन विधि ही बनाएंगे लेकिन दूसरे तरीका से, दूसरा तरीका विलोपन का, विलोपन विधि। अब इसमें देखिए क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा। अब हमको ये उस समय हम लोग बीच वाला को कटाए थे लेकिन इस बार हम लोग आगे वाले को फर्स्ट में कटाएंगे। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, ये 3 है ना, 3 को हम लोग ऊपर में लिख लेंगे गुना 3। ऊपर में यहाँ 2 है ना, इसको नीचे लिख लेंगे, नीचे 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट गुना, यहाँ देख सकते हैं 3 लिखा हुआ, यहाँ 3 लिखेंगे, तथा सेकेंड गुना, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिखेंगे 2। अब देखेंगे आपस में दोनों एक ही जैसा चिन्ह है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। जब एक ही जैसा चिन्ह हो, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक ही जैसा चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। चलिए गुना करते हैं इसको। देखिए यहाँ गुना क्या करना है, ये वाला जो संख्या है, ये जो आप लोग संख्या देख रहे हैं, इसको गुना हम लोग आगे से करेंगे। जैसे मान लिया जाए ये जो 3 है इसको हम लोग गुना इससे करेंगे, फिर यही 3 से बीच में गुना करेंगे, फिर इसी 3 से आगे में गुना करेंगे। उसी प्रकार से इसमें हम लोग करेंगे, इससे हम लोग फर्स्ट में करेंगे, इससे फिर सेकंड में करेंगे, इससे फिर थर्ड में करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे वाले को आगे से गुना करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 2 तो 3 दूना 6, एक्स है एक्स लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 3 गुना 3 कीजिए, 3 तिया 9, यहाँ 9 लिखेंगे, वाई है वाई लिखेंगे, बराबर है बराबर देंगे, 6 तिया 18 ये लिख लेंगे 18। अब नीचे जस्ट उसी प्रकार से इसको ये फर्स्ट वाले में आगे वाले में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया 6। ये क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, 3 दूना 6 ये भी 6 हो गया, वाई बराबर 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ प्लस है, कुछ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस। ये देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आगे वाले को प्लस माइनस माइनस इसको काट देंगे, दोनों खत्म हो गया। ये बीच वाला चिन्ह को नहीं हम लोग देखेंगे, ऊपर वाला चिन्ह, नीचे वाला चिन्ह को फोकस करिए। प्लस प्लस प्लस, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, 15 वाई। अच्छा ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 18 में 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। तो y का इस बार फर्स्ट में y का ही मान निकल गया, क्या आ गया 10/15। तो इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो y का मान कितना निकल के आ गया 2/3। इस बार फर्स्ट में y का मान आ गया। अब चलते हैं, देखिए इस बार y को ही मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो अपना x का मान आ जाएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान आया ना, y का मान रखने पर, कहाँ है फर्स्ट, ये रहा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और बराबर 6। y का मान कितना आया है यहाँ देख सकते हैं 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 का 3 आपस में गुना, यहाँ गुना कितना आया है 2/3, तो y के जगह पे लिख देंगे 2/3। इसको इस प्रकार से आप घेर सकते हैं, इनटू का हो गया काम, बराबर 6। अरे ये सही है। अब देखिए अब क्या करना है, ये हो गया 2x प्लस ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 3 दूना 6, यहाँ देख लीजिए ये 3 था, y का मान आया था 2/3, तो यहाँ लिख दिए थे 2/3। इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
और नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो 3 एका 3 ही हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे और बराबर 6। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, यहाँ से एलसीएम लीजिए, 3 हो गया, अब इनका जोड़। अब ये एक बार में तो 3 दूना 6, ये 6x हो जाएगा, प्लस 3 3 मिल गया तो 6 का 6 बराबर 6। इनका गुना हम लोग बना रहे हैं, सॉरी जोड़ बना रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस 6, ये दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, 6 तिया 18। चलिए इसको लेके चलते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, 6x प्लस 6 बराबर 18 इक्वल टू 18। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6x बराबर 18, जोड़ में तो इधर घटाओ में, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 18 में 6 जाएगा 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 12/6, 6 दूना 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया था 2/3। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ये 4x प्लस 3y बराबर 6 है ना, और नीचे कुछ और ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये 2x माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 4y बराबर 8 ले लेते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बीच में क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। यहाँ देखिए ये जो 4 है नीचे वाला, यहाँ गुना में आप ऊपर 4 लिख दीजिए, विलोपन विधि हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर में 3 है, यहाँ नीचे 3 लिख लीजिए, बीच वाला जिसको हमें बराबर करना है। अगर हम लोग इसको ऊपर लिखते, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इसको ऊपर किए इसको नीचे किए तो ये दोनों बराबर हो गया और ये आपस में कट गया, तो यहाँ क्या सीखे थे, y का मान आ गया। लेकिन अब हम लोग बीच वाला बराबर कर रहे हैं तो बीच y तो कट जाएगा, x का मान निकलेगा, ध्यान देंगे। तो क्या किया, ये 4 को ऊपर लिख लिए और उसके बाद ये 3 को नीचे लिख लिए। चलिए अब इसको आगे करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना कितना लिखा हुआ है 4, यहाँ 4 लिखेंगे, तथा सेकेंड गुना कितना है 3, सेकेंड 3 ना, हाँ, करके चिन्ह देखिए, चिन्ह जो है यहाँ प्लस माइनस माइनस वो नहीं देखना, चिन्ह यहाँ क्या है, 2 जैसा चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए अब गुना करते हैं। गुना करने का वही प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आगे में 4 लिखा इसको आगे वाले से गुना करेंगे, उसके बाद इसको बीच वाले से और इसको लास्ट वाले से, उसी प्रकार से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे वाले को आगे से गुना करते हैं। तो 4 को सबसे पहले गुना करेंगे, 4 गुना 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। यहाँ कितना लिखा हुआ है x लिख लेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। चलिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दिया 12 हो जाएगा, y है y लिख लेंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे, 6 गुना 4 करेंगे लास्ट में तो 6 चौके क्या हो जाएगा ये 24। उसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट वाले फर्स्ट में, चलिए 3 दूना 6 हो जाएगा, x है x लिख लेंगे, माइनस है माइनस लिख लेंगे, 4 तिया 12, यहाँ 12 हो जाएगा, बराबर है बराबर दे देंगे, यहाँ 8 तिया क्या आ जाएगा ये 24। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ लिखे हैं जोड़ने पर। ठीक है, क्यों लिखे जोड़ने पर, देखिए थोड़ा सा ये बीच वाला जो चिन्ह रहता है इसको थोड़ा समझते हैं। अगर प्लस प्लस एक जैसा चिन्ह रहे तो इसको लिखिएगा घटाने पर, माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह रहे घटाने पर, 2 जैसा चिन्ह रहे प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे इसको लिखिएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखे हैं जोड़ने पर क्योंकि 2 जैसा चिन्ह है, 2 जैसा, यहाँ देखिए 2 जैसा चिन्ह है, जोड़ने पर जोड़िए। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 22 है ना, 22।
एक्स है एक्स, यानी कि 16 गो एक्स और 6 गो एक्स, कितना एक्स 22 एक्स, बराबर का बराबर। इसको भी अब जोड़ दीजिए, ये 4 4 8 हो गया और ये 2 2 4 हो गया 48, यानी कि एक्स का मान आ गया 48/22। इसको कटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 11, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान क्या आ गया 24/11। अब हम लोग यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। देखिए y का मान, आपका मान समीकरण 1 में रखना है तो भी वही आंसर आएगा, और समीकरण सेकंड में रखना है तो भी वही आंसर आएगा। चलिए हम लोग दोनों में मान रख करके देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यहां लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, लिखा हुआ है 4x + 3y = 6। यहां लिख लेंगे 4x + 3y = 6। अब क्या करना है, यहां देखेंगे x का मान कितना आया है 24/11, तो x के जगह पर लिख लेंगे 24/11। कहाँ है x, ये रहा, ये 4 का 4, कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह आप दे सकते हैं। x का मान कितना आ गया है 24/11, यहाँ लिख लेंगे 24/11, प्लस का प्लस 3y का 3y = 6। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1, ये क्या कट रहा है, भिन्न का गुना, देखिए नहीं ना कट रहा है, कोना कोनी नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे। चलिए 24 गुना 4 करेंगे तो 96, 96 हो जाएगा, है ना। 24 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना, ठीक है। और नीचे नीचे गुना कीजिए, 11 का 11। चलते हैं आगे, यहाँ तक दिक्कत। अब ये प्लस 3y = 6, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग एलसीएम क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। 11 एक कैल्शियम 11 ही, तो इसको गुना करेंगे तो ये 11 11 मिल गया, 96 ही लिखेंगे, प्लस ये 11 एक बार में 11 बार में, एक कम 11 11 बार में, तो 11 तिया 33y = 6। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ का काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसको और इसको आपस में गुना करना है, ये इधर गुना ये इधर गुना, तो चलिए ये 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 96 + 33y, और 11 गुना 6 करेंगे तो ये 66 आ जाएगा। तो यहाँ अब इसको आगे कर लीजिए, 33y = 66 घटाओ 96, 33y = इसको घटा लीजिए, 96 में 66 को घटाइए, देखिए 6 में 6 जाएगा, हो गया 0 आपका, ये 9 ऊपर रहेगा 6 नीचे, 6 3 9 30, लेकिन इसका संख्या ज्यादा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, जिसका संख्या ज्यादा उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस का 30 हो गया। अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया -30/33, ये 30 और ये 33, इसको कटा दीजिए, 3 का 3 यहाँ 30 और 11 बार में 3 का 3 3 का, यानी कि y का मान आ गया आपका माइनस, है ना, -10/11। अब देखते हैं समीकरण सेकंड में रख करके क्या, इस समीकरण फर्स्ट यहाँ तक आपका पूर्ण रूप से सवाल बन गया, ठीक है। अब थोड़ा इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या समीकरण सेकंड में मेरा y का मान -10/11 आता है कि नहीं आता, ये वाला मान आता है कि नहीं, -10/11 आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन अपना सेकंड, क्या है सेकंड समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड में, देखिए लिख लिए सेकंड में। सेकंड क्या है, लिखा हुआ है 2x - 4y = 8, तो यहाँ पुट कर लेंगे, इसमें क्या लिखा था 2x - 4y = 8। तो चलिए यहाँ देख लेंगे x का मान कितना आया था 24/11, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 24/11 सेकेंड है, -4y = 8, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको भी देख लेंगे, भिन्न का गुना नहीं, मतलब नहीं कट रहा है, तो 24 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, 24 गुना 2 कितना 48, यहाँ लिख लेंगे 48/11 का 11 -4y
बटे कुछ नहीं तो 1 बराबर 8। इसका एलसीएम ले लेंगे, वही 11 हो जाएगा। ये 48 का 48 हो जाएगा, ये माइनस, और इसको 11 गुना 4 करेंगे तो 44 वाई हो जाएगा बराबर में 8। इसको इधर गुना कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 48 माइनस 44 वाई ये हो गया, और इसको 11 अठे 88 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस 44 वाई को आगे ले आइए, माइनस 44 वाई बराबर 88 घटाओ 48। ठीक है ना। प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। ये हो गया आपका माइनस 44 वाई बराबर, इसमें इसको घटाइए। चलिए 8 में 8 जाएगा तो 0 होगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 होगा, यानी कि 88 में 48 घटाएंगे तो 40 बचेगा। तो y बराबर हो गया 40 बटे 44। लेकिन ये माइनस में नीचे, इसको ऊपर ले आइए माइनस को, इसको कटाइए तो ये आपका कट जाएगा 4 एका से, कितना 4 दहिया 40 10 बार में, और ये 4 एका 4 4 एका 4, देखिए वही आ गया है ना। यानी कि समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे x का मान तो -10/11 ही आएगा, और सेकंड में भी रखेंगे तो वही आएगा। यानी कि कैसा भी समीकरण हो, किसी में हम लोग रख के देखेंगे तो y का मान वही आने वाला है। अब इसको अगर हम x का मान में रखेंगे, सॉरी y का मान अगर x में रखेंगे उस समीकरण में, तो वहां से x का मान आ जाएगा इसी से। चलिए धन्यवाद, आप लोग समझ पाए होंगे विलोपन विधि, जो कि बहुत ही आसान था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे।